मैदान अरफ़ात में उसने कहा, ए अल्लाह, तू सरगर्दां लोगों को राह दिखाने वाला है, और अगर मैं वाकई काफिर हूँ तो मेरे कुफ्र में इजाफ़ा फरमा दे। उसके नज़रियात की वजह से जब उसे सूली दी जा रही थी तो 1 लाख से भी ज़ायद लोग जमा हुए। वो हर सिमत देख कर हक अनल हक कह रहा था। तारीख़ का ये अजीब व गरीब शख्स मंसूर हल्लाज के नाम से जाना जाता है। जज्ब मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनलहक की सदा देते हो, खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। हल्लाज का पूरा नाम हुसैन बिन मंसूर हल्लाज और कुन्नियत अबू मुगैस था, जो तस्तर शहर में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। मंसूर अपने बचपन से ही सूफियों के साथ रहा करता और तसव्वुफ से उसे गहरी दिलचस्पी थी। उसने मक्का, खुरासान, हिजाज और बहुत सारे इलाकों का सफ़र किया। मंसूर इब्तिदा से ही इबादत और रियाजत में बहुत मशगूल रहा करता था। उसने अब्दुल्लाह तस्तरी, अम्र बिन उस्मान मक्की और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों की सोहबत हासिल की। मंसूर ने नहू, सर्फ़, कुरान, तफसीर का इल्म सीखा, जिसकी वजह से वो तश्तर में बहुत मशहूर था। उसने बसरा का भी सफ़र किया और हज़रत अम्र बिन उस्मान मक्की की तरीक़त में शामिल हो गया। मवर्रखीन ने यह भी लिखा है कि उसने अपने ज़माने तालिब इल्मी में बहरी जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान का भी सफ़र किया। वो यहाँ के जोगियों और धर्म गुरुओं से हिंदू और बुद्ध मत की मुतल्लिक जानकारी हासिल की। फिर मुल्तान के रास्ते बगदाद चला गया। उसके नज़रियात में तशद्दुद सन 897 ईस्वी में आई, जब उसने अनल हक का नारा लगाना शुरू किया। कहते हैं कि मंसूर ने यह लफ्ज़ सबसे पहले तब कहा जब एक दिन मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शिबली के दरवाज़े पर मंसूर ने दस्तक दी, तो शिबली ने अंदर से कहा, कौन है? मंसूर ने जवाब दिया, अनल हक। मंसूर के इस जुमले की वजह से उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। बगदाद के काजी अबू उम्र मोहम्मद बिन यूसुफ मालिकी ने मजलिस तलब की और मंसूर पर मुकदमा चलाया, जिस पर तमाम उलमा ने मुतफ़क्का तौर पर मंसूर हल्लाज को मुल्हिद, ज़िंदीक़ और काफिर करार दिया और उसे कत्ल करने का हुक्म सादिर किया। कुछ सूफियों ने भी मंसूर की मज़म्मत की। लिहाजा जब मंसूर को कत्ल करने का हुक्म सादिर हो गया तो खलीफा वक्त ने कहा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब तक फतवे पर दस्तखत ना करेंगे मंसूर को फांसी नहीं दी जाएगी। लिहाजा हज़रत जुनैद बगदादी तशरीफ़ लाए और ये फतवा दिया कि हम ज़ाहिर के एतबार से मंसूर को सूली पर चढ़ाने का फतवा सादिर करते हैं। मौत से पहले मंसूर हल्लाज ने कहा था कि ऐ मेरे रब, अगर तू इन लोगों को भी वही कुछ दिखा देता जो मैं देखता हूँ तो ये मुझे कभी सज़ा न देते, और अगर मुझसे वो चीज़ छुपा लेता जो उनसे छुपाता है तो मैं कभी अनल हक का नारा ना लगाता। ऐ अल्लाह, मेरे कातिलों को माफ़ कर दे। हल्लाज के मुताबिक वो अल्लाह की ज़ात से बाखबर हो गया था। वो समझ गया था कि जो कुछ भी है बस ज़ात बारी ताला है। सूफियों ने अनल हक की तशरीह वहदतुल वजूद से की है। आखिरकार सन 309 हिजरी में मंसूर को कत्ल करके हाथ पांव काट दिए गए। कहते हैं कि जब मंसूर को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने एक हाजिब को बुलाया और कहा, जब मुझे जलाया जा रहा होगा तो तुम देखोगे कि दरियाए दजला का पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ही ये पानी बगदाद को गर्क कर देगा। जब ऐसा हो तो तुम मेरी राख को इस पानी में डाल देना। लिहाजा जब उसकी मौत के बाद सैलाब आया तो खलीफा वक्त ने हाजिब से पूछा कि क्या मंसूर ने इसके मुताल्लिक कुछ कहा था, तो उसने पूरी बात खलीफा को बताई। लिहाजा खलीफा के हुक्म से ऐसा ही किया गया तो पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। इस वाक़े की सनद नहीं मिलती, लेकिन अल्लामा ज़करिया क़ज़वीनी ने इसे नकल किया है। मंसूर हल्लाज की शख्सियत और उसके नारा अनल हक के मुताल्लिक 3 ग्रोह बन गए। पहला ग्रोह मंसूर को खालिसतन काफिर, मुल्हद और ज़िंदीक़ करार देता है। मसलन इमाम इब्न कसीर अल बिदाया में काजी अबू उम्र मालिकी के मुतल्लिक लिखते हैं कि उनका फ़ैसला बहुत ही दुरुस्त था कि उन्होंने हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को कत्ल करने का हुक्म दिया। हाफिज़ इब्न हजर लिखते हैं कि मैं हल्लाज के हक़ में उसी शख्स को तासुब रखते हुए देखता हूँ जो उसके कौल का कायल है।
جو اس سے ذکر کیا گیا ہے اس نے خالق اور مخلوق کو جمع پر لازم کر دیا تھا۔ یہی وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ کئی لوگ وحدت الوجود اور اللہ سے بالواسطہ کلام کے دعوے تک پہنچ گئے، جیسے منصور حلاج ایسی باتوں کی وجہ سے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہاں سے اس شخص کا خیال پیدا ہوا ہے جو حلول و اتحادی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حلاج کرامتہ کا ایک سردار تھا اور الحاد و بے دینی کا زبردست داعی تھا، لہٰذا امام ابن تیمیہ نے کہا کہ مسلمان علماء اور مشائخ میں ایک بھی نہیں جس نے حلاج کا ذکر خیر سے کیا ہو۔ دوسرا گروہ صوفیوں کا ہے جو حلاج کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے نعرہ انا الحق کی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ توحید کا معمولی سا واقف بھی منصور کو حلول و اتحاد کا علمدار نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس طرح کا اعتراض کرنے والا خود ناواقف توحید ہے۔ شیخ ابو بکر اسحاق نے بھی حلاج کو شب بیدار، عبادت گزار اور دنیاوی خواہشات سے مستغنی لکھا ہے۔ ابن عربی نے بھی فصوص میں حلاج کا دفاع کیا ہے۔ غرض یہ کہ صوفیوں میں ایک گروہ حلاج کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ان الحق کے نعرے کی تشریح یوں کرتا ہے کہ حلاج کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی قدرت اور تجلی ہی اس کائنات کی اصل ہے، مگر اس کے نعرے کا فہم غلط لے کر لوگ اس سے بدگمان ہو گئے۔ اسی طرح کی بات امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ انا الحق کا نعرہ ایک وجدانی اور روحانی جملہ تھا جس پر پوری تصوف کی عمارت کھڑی ہے۔ منصور حلاج نے اپنی کتاب التواسین میں انا الحق کے لفظ کی فکری اور روحانی انداز میں تشریح کی ہے۔ اس کتاب میں 11 باب ہیں جس میں حلاج نے اپنے تمام عقائد کی تفصیلاً تشریح کی ہے۔ تیسرا گروہ منصور حلاج پر سکوت اختیار کرتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ نہایت ہی پیچیدہ اور باریک بھی ہیں۔ اس کی کتابیں اور نظریات کو تصوف کے اصطلاح کے بغیر سمجھ کر اس پر تبرہ کرنا غیر علمی ہے۔ منصور حلاج کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔